मेगा माइंड का ग्रह तबाह होने वाला है तो उसके पेरेंट्स उसे एक स्पेसशिप में बैठाकर पृथ्वी की तरफ को भेज देते हैं। उसके बाद उसका ग्रह ज्वालामुखी की तरफ फूट जाता है। धरती की तरफ को आते टाइम उसे एक और स्पेसशिप दिखाई देता है जिसमें मेट्रोमैन होता है। मेगा माइंड का स्पेसशिप एक आलीशान घर में गिरने वाला होता है। तभी दूसरे बच्चे का स्पेसशिप उसके शिप से टकराकर उस घर में गिर जाता है और मेगा माइंड का शिप पहुंच जाता है जेल में। अच्छे घर में गिरने की वजह से वहाँ के लोग उसकी अच्छी परवरिश करते हैं और उसे लोगों की मदद करना सिखाते हैं। दूसरी तरफ मेगा माइंड जेल में चोरों के बीच में रहकर उनकी जैसी ही चीजें सीखने लगता है। चोर उसे बताते हैं पुलिस बहुत बुरी होती है और चोर लोग तो बहुत अच्छे होते हैं। एक दिन मेगा माइंड अपने खुफिया दिमाग से जेल के कबाड़े से एक बाइक बनाता है जिससे वो जेल की दीवारों को नुकसान कर देता है, जिससे वहाँ के जेलर को काफी गुस्सा आता है। लेकिन छोटा होने के कारण वो मेगा माइंड का एडमिशन एक स्कूल में करवा देते हैं जहाँ रहकर वो अच्छी चीजें सीख सके। मेगा माइंड देखता है वहाँ एक और बच्चा है जो लोगों को हवा में उड़ा सकता है और आंखों से पॉपकॉर्न भी पका सकता है। ये सब देख वहाँ के सारे बच्चे उसे बहुत पसंद करते हैं। अच्छे बच्चे को सभी पसंद करते थे, इसलिए मेगा माइंड भी एक पॉपकॉर्न बनाने वाली मशीन बनाता है, लेकिन उसमें तो आग ही लग जाती है। अच्छा बच्चा आकर उस आग को बुझा देता है जिससे उसे एक मेडल मिलता है। उसके बाद मेगा माइंड बहुत सारी मशीन बनाता है लेकिन उसके हर काम का कबाड़ा हो जाता है और अच्छा बच्चा सारे काम ठीक कर सबकी नजरों में और भी अच्छा बन जाता है। उसकी शरारतों से परेशान होकर उसे वापस से जेल भेज दिया जाता है। समय के साथ मेगा माइंड शहर का सबसे बड़ा विलेन बन जाता है, लेकिन मेट्रोमैन उसे हराकर जेल में बंद कर देता है। एक दिन जेलर को एक घड़ी मिलती है जिस पर मेट्रोमैन का नाम लिखा हुआ था। जेलर उसे अपने पास रख लेता है, लेकिन उस घड़ी से एक लाइट निकलती है जिससे जेलर मेगा माइंड में बदल जाता है। फिर दो पुलिस वाले उसे पकड़कर बंद कर देते हैं। मौका पाकर मेगा माइंड उस घड़ी को ले लेता है और जेलर का रूप बदलकर जेल से बाहर निकलकर अपनी मिस्टर इंडिया वाली कार में बैठ वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो एक रिपोर्टर को किडनैप कर देता है ताकि वो मेट्रोमैन को बुलाकर उसे मार सके। मेगा माइंड पूरी सिटी में ऐलान करता है अगर मेट्रोमैन सच्चा हीरो है तो इस लड़की को बचाकर दिखाए। लेकिन तभी लड़की मेट्रोमैन को मेगा माइंड का पता बता देती है जिससे मेगा माइंड का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मेट्रो सिटी में मेट्रोमैन की बहुत बड़ी मूर्ति का उद्घाटन चल रहा है, लेकिन तभी वहाँ अचानक से काले बादल छाने लगते हैं। फिर मेगा माइंड का नीला चेहरा सबके सामने आता है और मेट्रोमैन को बताता है मैंने एक रिपोर्टर को किडनैप कर लिया है और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि हम कहाँ हैं, तो तुम इसे कैसे बचाओगे। तभी ये रिपोर्टर दीदी मेट्रोमैन को मेगा माइंड का पता बता देती है और इसका तो बेवजह ही कट जाता है। मेट्रोमैन जल्दी से उड़ता हुआ उसके अड्डे पर पहुंचता है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं होता है। फिर मेगा माइंड उसे कहता है तुम गलत जगह पहुंच गए हो और उस पर सूरज की रोशनी से बने मिसाइल से हमला करता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उसके साथ मेट्रोमैन का कंकाल उड़ता हुआ मेगा माइंड के पास आता है। इसके इस कारनामे को पूरा शहर देख रहा होता है और सभी बहुत उदास हो जाते हैं, लेकिन मेगा माइंड अपने इस कारनामे से बहुत खुश होता है। उसके बाद वो शहर में जाकर वहाँ पर अपनी गुंडागर्दी चालू कर देता है। मेट्रोमैन के मरने की खुशी में मेगा माइंड कई दिनों तक मस्त से पार्टी करता है, लेकिन जल्दी ही वो उन सब चीजों से बोर होने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि मेट्रोमैन जब जिंदा था तो दोनों के बीच की लड़ाई की वजह से उसे बहुत खुशी होती थी। फिर वो उसके स्टेचू के सामने जाकर उससे माफी मांगता है और कहता है तुम्हारे बिना मेरा कोई वजूद नहीं है। दूसरी तरफ उसकी माशुका भी उसे याद कर रही होती है। मेट्रोमैन के मरने के बाद मेगा माइंड कई दिनों तक खूब पार्टी करता है, लेकिन जल्दी ही उन सबसे बोर होने लगता है। फिर एक दिन वो एक मॉल के मालिक का रूप लेकर रिपोर्टर से मिलता है और कुछ टाइम के बाद उस मॉल को ही उड़ा देता है। किस्मत से मेगा माइंड उस मॉल से सेफली बाहर निकल जाता है। फिर वो अपने अड्डे पर आकर मछली से कहता है कि मैं मेट्रोमैन के डीएनए से एक और हीरो बनाऊंगा जो उसी की तरह ताकतवर होगा। उसके बाद वो अपने खुफिया दिमाग की मदद से एक कैप्सूल बनाता है जिसे वो किसी अच्छे इंसान के अंदर भेजने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर रिपोर्टर दीदी पहुंच जाती है तो मेगा माइंड जल्दी से मॉल के मालिक के रूप में आ जाता है, जिससे रिपोर्टर को लगता है शायद यह उसकी मदद करने के लिए यहाँ आया हुआ है। फिर जैसे ही वो अपने असली रूप में आता है तो रिपोर्टर उससे लड़ने लगती है। इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में उस गन से गोली चल जाती है और इधर उधर टकराने के बाद एक पाइप के रास्ते जाकर उसके कैमरामैन दोस्त को लग जाती है। उसके बाद रिपोर्टर वहाँ से भागने लगती है। मेगा माइंड भी जल्दी से अपना रूप बदलकर उसके साथ भागने लगता है। तभी लड़की उसकी तरफ को एक बॉम्ब फेंकती है और ना चाहते हुए भी इस हरामी को अपना पूरा अड्डा बॉम्ब से उड़ाना पड़ता है। उसके बाद दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं जहाँ मेगा माइंड को उसका कैमरामैन दोस्त मिलता है। फिर रिपोर्टर उसे थैंक्स बोलकर गले लगाती है, जिससे अब इसके दिल में भी कुछ होने लगा है। एक गलती की वजह से इस कैमरामैन को मेट्रोमैन के डीएनए से बनी गोली लग जाती है, जिससे इसके अंदर भी उसी की तरह पावर आ जाती है। अगले दिन मेगा माइंड उससे मिलने उसके घर जाता है और उसकी मछली उसके सिर पर डंडे से मारकर उसे बेहोश कर देती है। तभी कैमरामैन पूरा मेट्रोमैन में बदल जाता है और मेगा माइंड अपना रूप बदलकर उसके सामने खड़ा हो जाता है। वो उसे बताता है मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ तुम्हें एक सुपर हीरो बनाने, ताकि तुम मेगा माइंड के अत्याचारों से इस शहर को मुक्त कर सको। ये सुनकर ये तो बाबला ही हो जाता है और बाहर जाकर हंगामा करने लगता है। उसके बाद मेगा माइंड उसे खुद से ही लड़ने के लिए तैयार करता है, जिसमें उसे उसकी पावर को इस्तेमाल करना सिखाता है। दूसरी तरफ रिपोर्टर से मिलते मिलते उसे उससे प्यार हो जाता है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मेगा माइंड उसे एक सुपर शूट देता है और उसे बताता है कि वो अब इस दुनिया को बचाने के लिए एकदम तैयार है। मेगा माइंड और रिपोर्टर की नजदीकियां देख उसकी फिश उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन ये भूतनी का तो दुनिया बचाने की बजाय रिपोर्टर से इश्क लड़ाने पहुँच जाता है, पर रिपोर्टर उसे मना कर देती है। अगले दिन जब वो रिपोर्टर को किसी और के साथ देखता है तो इस बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है। उसके जाने के बाद रिपोर्टर गलती से मेगा माइंड की घड़ी को टच कर देती है, जिससे उसका असली रूप सबके सामने आ जाता है। मेगा माइंड रिपोर्टर को बहुत रोकता है, लेकिन वो उसे पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। दिल टूटने के बाद मेगा माइंड अगले दिन अपना सुपर विलेन वाला सूट पहनकर टाइटन से लड़ने निकल जाता है। पूरे शहर में तबाही मचाने के बाद मेगा माइंड उसका इंतजार करता है, लेकिन वो नहीं आता। उसके बाद उसके घर जाता है तो देखता है ये साला तो हीरो वाले काम करने की जगह शहर के माल को लूट रहा है।
मेगा माइंड उसे कहता है भाई तू हीरो है, मुझसे लड़, लेकिन ये कहता मुझे अब हीरो बनने में कोई मजा नहीं आता। ये सुन इसका तो पूरा प्लान ही चौपट हो जाता है। फिर उसे उकसाने के लिए खुद का रूप बदलकर उसे बताता है मैंने ही तुम्हारे प्यार को तुमसे दूर किया था। जिसे देख टाइटन तो बहुत ही गुस्से में आकर उससे लड़ने लगता है। फिर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन टाइटन मेगा माइंड को हरा देता है। जैसे ही वो मेगा माइंड को मारने वाला होता है तो वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद वो रिपोर्टर के पास जाकर उसे अपनी गलती के बारे में बताती है। रिपोर्टर उसे शहर से बाहर उसके स्कूल में लेकर जाती है और वहाँ उन्हें दिखता है मेट्रोमैन, जिसे देख इनका तो दिमाग ही खराब हो जाता है। मेट्रोमैन उन्हें बताता है कि मैं सबकी मदद करके बहुत बोर हो गया था, इसलिए मैं खुद के मरने का प्लान बनाया ताकि मैं कहीं जाकर सुकून से रह सकूं। मेगा माइंड अपने कारनामे से दुखी होकर जेल चला जाता है और रिपोर्टर अपने कैमरामैन दोस्त से मिलने जाती है, लेकिन ये भूतनी का तो उसे बुर्ज खलीफा से बांध देता है। मेगा माइंड उसे बचाने के लिए अपने दोस्त मछली मैन की मदद से जेल से भाग जाता है। फिर अपनी रोबोटिक सेना लेकर उस पर हमला कर देता है, लेकिन ये तो शोले का गब्बर निकला और सब रोबोटों की चटनी बना देता है और खलीफा को अपने सर पर उठाकर कहता है तू तो गया बेटे। मेगा माइंड रिपोर्टर को लेकर वहाँ से भाग रहा होता है कि तभी पूरी बिल्डिंग सीमेंट खाकर उनके पीछे पड़ जाती है। रिपोर्टर तो बच जाती है, लेकिन मेगा माइंड नहीं बच सका। तभी वहाँ पर एंट्री होती है मेट्रोमैन की, जिसे देख ये भूतनी का तो अपनी वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। तभी पता लगता है कि ये तो मेगा माइंड है जो मेट्रोमैन का रूप लेकर उसे भगा रहा है। पर ये हरामी तो इससे भी तेज होता है। उसे पता लग जाता है ये सस्ता मेट्रोमैन है, इसलिए उसकी खूब धुलाई करता है। मेगा माइंड जल्दी से अपनी मिस्टर इंडिया वाली गाड़ी बैठ जाता है, पर ये हरामी तो उसे दरवाजे के साथ ही आसमान में फेंक देता है। मेगा माइंड जल्दी से अपनी गन की मदद से इस हरामी के अंदर की सारी शक्ति को बाहर निकाल लेता है और पूरी मेट्रो सिटी का हीरो बन जाता है। फिर सारे मिलकर मस्त से ठुमके लगाते हैं और मूवी की यही पर ही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। दोस्तों यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।